हेक्सागोनल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में लिया जिनमें सारे मोनोडेंटेड लिगेंड थे। अब ऐसे कंपाउंड्स ले जिनमें बाइडेंटेड लिगेंड हो, जैसे एम। बाइडेंटेड लिगेंड दो तरह के हो सकते, ए टाइप के, ए बी टाइप के। ए का मतलब सिमेट्रिकल, सममित। ए बी टाइप का मतलब अनसिमेट्रिक, असममित। बाइडेंटेड लिगेंड दो तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। अब पहले अपन ये ले कि मेटल के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सिमेट्रिकल लिगेंड ले, डबल ए होल थ्राइस। ये बाइडेंटेड लिगेंड 3 टाइम्स बाइंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। अब इसके आइसोमर समझना, एम। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड यहां से स्टार्ट करूं जोड़ना, एक साथ एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड कर रहा है। अब इसको ध्यान से समझो, एक्चुअल में ये MA6 टाइप का कंपाउंड हो गया। बाइडेंटेड का तो दो बॉन्ड बने, लेकिन ये MA6 टाइप का कंपाउंड आ रहा है। इसका मतलब इसका कोई दूसरा फॉर्म नहीं बनेगा। इसका मतलब ये GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखे, मान लो यहां मिरर है, ये डबल ए यहां आ गया, ये वाला डबल ए बाइडेंटेड लिगेंड यहां आ गया, ये वाला बाइडेंटेड लिगेंड यहां आ गया, ये बाइडेंटेड यहां आ गया। अब देखो, इसको एज इट इज यहां से रिमूव करे और इसके ऊपर ला करके सुपर इंपोज कर दे, अध्यारोपित कर दे, तो ये वाला पार्ट इसमें बाहर रह जाएगा, इधर ये इसको कवर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये इसको सुपर इंपोज नहीं करता। इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। कितने ऑप्टिकल आइसोमर बने? 2। अगर ये D है तो ये L होगा, ये L तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? D। अब देखना, जो मिरर इमेज बनता है उसको 180 डिग्री पे रोटेट करे, उसके बाद यदि ये सेम स्ट्रक्चर बन जाती है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। अब 99% को ये लगेगा कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे 180 पे रोटेट करता हूं तो ये इसके जैसा हो जाएगा, जबकि रियल में इसको 180 पे रोटेट करने से ये इसके जैसा नहीं होगा। ये बोर्ड 2D है जबकि ये इमेज 3D है, तो ये 3D इमेज बोर्ड पे ऐसा कंफ्यूजन कर रहा है कि ऐसे इसको 180 पे रोटेट करे तो इसके जैसा होगा। रियल में ये कैसा होगा समझना, ये मान लो मेरे पास स्क्वायर है, ये 2 इक्वेटोरियल एक्सिस में ले लिया। अब इसको ऐसे समझना, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड हुआ, ये वाला। दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड एक तो स्क्वायर से लेना है, एक इधर लेना है क्योंकि 90 डिग्री पे होना चाहिए, और तीसरा इधर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें देखो, ये बाइडेंटेड तो एज इट इज है, ये बच गए 2 बाइडेंटेड, वो एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, इसलिए इसको 180 पे रोटेट करे तब भी इसको सुपर इंपोज नहीं करेगा। नेक्स्ट समझना, अगर MAA3 की बात करें, इसमें GI नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? 2। दूसरा एग्जाम्पल, इसको रब कर देता हूं,
M AA2B2, इसमें समझना AA2B2, ये बाइडेंटेड, ये मोनोडेंटेड। इस मोनोडेंटेड को रेफरेंस मान लो। एक बार मोनोडेंटेड को सिस पोजीशन पे ले लिया, एक बार इस मोनोडेंटेड को ट्रांस पोजीशन पे ले लिया। ये दो ही पॉसिबिलिटी है बी के लिए। ऐसी बाइडेंटेड एक यहां पे, दूसरा बाइडेंटेड यहां आ गया, इसमें एक बाइडेंटेड यहां पे और एक बाइडेंटेड यहां आ गया। इसमें सेम ग्रुप अपोजिट में है ट्रांस, इसमें सेम ग्रुप पास पास है, कौन सा बना सिस। अब मैं ये तो कह रहा हूं कि इसमें सिस और ट्रांस बना, मतलब इसमें जीआई बनेंगे दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल में पहले इस कंपाउंड का मिरर इमेज बना रहा हूं, ये बी यहां आ जाएगा, ये बी यहां आ जाएगा, ये बाइडेंटेड यहां आ जाएगा, ये वाला बाइडेंटेड यहां आ जाएगा। ऐसी इसका मिरर इमेज ये बाइडेंटेड यहां पे, बी दोनों अपनी जगह, ये बाइडेंटेड यहां। क्या कंक्लूजन निकला कि MAA2B2 के दो जीआई बने, जिनमें से केवल सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर देखो ये दोनों सेम डायग्राम आ गए, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो जीआई दो बने, ऑप्टिकल आइसोमर दो बने। टोटल की बात करें, टोटल में देख लो कितने, 1 2 3, ये तो सेम हो गए। ये वैसे भी पता है, दो जीआई में से एक कंपाउंड जो ऑप्टिकल शो कर रहा था उसको इसमें ले लिया तो इसमें से कम कर देंगे, तो टोटल कितने आए, 3। नेक्स्ट एग्जांपल समझना, इसी में चेंज करूं, MAA2BC, केवल मैंने B2 की जगह BC कर दिया। तो एक बार मैंने यहां लिया B और C, ये C और ये B। एक बार मैंने यहां लिया B और C, ये वाला सिस, ये ट्रांस। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो MAA2 साथ में चाहे B2 ले, दोनों सेम मोनोडेंटेड ले या डिफरेंट ले, दोनों में सेम सिचुएशन आएगी। दोनों में दो जीआई बनेंगे, दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे और टोटल कितने बन गए, 3। और एग्जांपल समझना, MAA2B2C2 ले ले। एक बाइडेंटेड लिगेंड, 4 मोनोडेंटेड लिगेंड। डायग्राम समझना, यहां M,
एक बार इतने ले लेते हैं, एक बार बी को ट्रांस में ले लो, बाइडेंटेड तो फिक्स है 90 डिग्री पे आएगा, तो यहां ऑटोमेटिक बच गए सी। नेक्स्ट कंडीशन में सी को ट्रांस में ले लो, यहां फिक्स हो गया ए, तो यहां आ गया बी। थर्ड कंडीशन, इसको एक बार ट्रांस में ले लिया, इसको एक बार ट्रांस में ले लिया, अब इसको एक बार सीस पे लेना है बी को रेफरेंस में, ये बी को मैंने सीस पोजीशन पे लिया, ये डबल ए, तो यहां कौन बचा सी। अगला रेफरेंस सी को सीस में ले, तो समझना बी और सी के ट्रांस तो अलग अलग आए, लेकिन जब मैंने बी को सीस में लिया तो ये 90 डिग्री पे आता है सीस पे, तो ये ऑटोमेटिक सीस पे हो गया। देखो सी सी पास, बी बी पास, इसका मतलब इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? 3, 1 2 3। इन 3 में से ये वाला फॉर्म कहलाता है सीस, ये ट्रांस, ये ट्रांस, इसमें बी अपोजिट में है ट्रांस, इसमें सी अपोजिट में ट्रांस, एक भी ग्रुप अपोजिट पे आ जाए ट्रांस, इसमें कोई अपोजिट में नहीं है, सी पास में बी पास में, तो कौन सा बना? सीस। अब नेक्स्ट समझना, इसके जीआई तो बन गए 3, जीआई 3। अब ऑप्टिकल देखो, अगर मैं इसको मिरर में देखता हूं फर्स्ट वाले को, एम बी ए सी सी, यहां सी आ गए, यहां बी आ गए और यहां ए। अब समझो इसको 180 पे रोटेट करे तो ये एग्जैक्ट ऐसा बनेगा, क्योंकि यहां बाइडेंटेड वाला बॉन्ड नहीं है, बाइडेंटेड वाला बॉन्ड एक प्लेन के अंदर आ गया स्फीयर में। इसका मतलब इसको 180 पे रोटेट करे 180 डिग्री, तो ये सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझना, इसको रोटेट कर रहा हूं 180 पे इस तरह से, तो ए बी एज इट इज और सी इधर आ गए। अब इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये जब एक ही कंपाउंड है तो ये भी एक ही होगा, इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। सेम कंडीशन इसमें बी की जगह सी है, इसमें भी नहीं होगा। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा कि इसको 180 पे रोटेट करोगे बी और सी चेंज हो जाएंगे, इधर सी है इधर बी है, केवल इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे सीस वाला। इसका तो जीआई कितने बने इसके? 3, ऑप्टिकल बनेंगे 2, टोटल 3 तो ये हो गए, एक इसका ऑप्टिकल बनेगा तो कितने हुए? 4। एम A2B2 लिया, A2BC लिया, MAA3 ले लिया, MAAB2C2 ले लिया। अब मैं ये जो लिगेंड ले रहा था बाइडेंटेड वो सिमेट्रिक था, अगर मैं अनसिमेट्रिक लेता हूं तब समझना क्या स्थिति आती है। इसको अनसिमेट्रिक कर लेता हूं, MAB3। यहां समझना, यहां MAA3 मतलब सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड था, सममित द्विदंतुक लिगेंड था। यहां मैंने अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड का मतलब असममित द्विदंतुक लिगेंड लिया, तब सिचुएशन क्या बनी वो समझना। पहली सिचुएशन, एम ये बाइडेंटेड लिगेंड है ए बी, इसको अरेंज करने का तरीका समझना। ए बी ए बी ए बी, एक तरीका तो ये एज इट इज अरेंज कर रहा हूं ए बी ए बी ए बी। दूसरा तरीका ए बी
दूसरे को चेंज कर दिया बी ए, तीसरा एज इट इज रखा ए बी। या मान लो इसको चेंज नहीं करते, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को चेंज कर देते, तब भी सेम स्थिति आती। देखो ए बी, इसको चेंज नहीं किया ए बी, इसको चेंज कर दिया बी ए। तो अब ध्यान से समझना, इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस वाला ले रहा हूं, यहां ट्रांस में बी ए, इस ट्रांस में ए बी, इस ट्रांस में ए बी, इसमें देखो ए के ट्रांस में ए, बी के ट्रांस में बी, फिर बी के ट्रांस में ए, इसमें देखना बी के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में बी। इसका मतलब ये दोनों सेम है। देखो डबल ए आ गया, बी बी आ गया, ए बी आ गया। इसका मतलब इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब इसके जीआई कितने बने? 2। एम ए बी 3, जीआई बने 2, एक और एक 2। ये दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसमें दोनों में देखो बाइडेंटेड लिगेंड आ गए। बाइडेंटेड का मतलब इसको 180 पे रोटेट करेंगे तो ये सिमेट्री शो नहीं करेगा। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने बने? 4। 2 इसके, 2 इसके। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 4। टोटल पड़े कितने हुए? तो टोटल भी कितने हो जाएंगे? 4। 4 के से 2 जीआई बने, ये वाले। ये दोनों जीआई इसमें काउंट हो जाएंगे क्योंकि 2 तो ये, 2 इनके आइसोमर 4। तो जीआई 2, ऑप्टिकल 4, टोटल पूछे तब भी कितने हो जाएंगे? 4। और एग्जांपल समझना, एम ए बी, एम ए बी, बी ए बी 2, एम ए बी 2 C2 ले, एम ए बी 2 C2। इसमें समझना एक बार 5 तक बना के देखते हैं। सबसे पहले इस C को रेफरेंस लिया, C को मैंने ट्रांस पे लगा दिया। अब बचा AB, AB को मैंने इस तरह से अरेंज किया, AB AB। दूसरा तरीका, C को ट्रांस पे लेके इन AB को चेंज कर दो ऐसे, AB दूसरा इस साइड से करो ट्रांस में लेकर AB। रेफरेंस किसको लिया? C को। C को मैंने लिया ट्रांस पे दोनों में, एक बार AB AB C पे और एक बार ट्रांस में। फिर C को रेफरेंस लिया मैंने C पे, तो यहां आया AB, यहां पे भी AB। एक तरीका तो यह है कि C के पास में इक्विटोरियल पे B आ जाए। दूसरा तरीका ये लिए मैंने C, यहां पर मैंने A को ले लिया। पहले B थे, अब A को लिया, तो यहां आया AB, यहां पे भी AB। पहले इससे था AB AB, अब इधर से ले लिया AB AB। नेक्स्ट समझना, M C को लिया C पे, ऐसे चले AB BA। अब समझो टोटल कितने बने, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
चेक करना हो कि सेम तो नहीं आगे कोई, तो ऐसे चेक कर लो। इसमें ग्रुप बना सी सी ए बी ए बी, इसमें ग्रुप बना ए ए बी बी सी सी, इसमें ग्रुप बना बी बी सी ए, इसमें ग्रुप बना बी सी ए, इसमें ग्रुप बना बी सी बी ए या ए बी। कोई सा भी ग्रुप चेक कर लो सेम नहीं है, सारे ग्रुप अलग अलग है। अब इसमें ध्यान से समझना, C के अपोजिट में C है, इसका मतलब ये ट्रांस। C के अपोजिट में C है, इसका मतलब ये ट्रांस। B के अपोजिट में B है, इसका मतलब ये ट्रांस। A के अपोजिट में है, इसका मतलब ये ट्रांस। इसमें कोई भी अपोजिट नहीं है, चेक कर लो। जब कोई अपोजिट नहीं है तो C पास पास है, ये कौन सा बना, सीस। अब इनके ऑप्टिकल बना के देखना, जितने ट्रांसफॉर्म है चारों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, केवल ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बात समझना, MAB2C2 के टोटल GI बने 5। इन 5 में से एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल बने 2। टोटल पूछे तो कितने हो जाएंगे, 6। 5 GI बने, 4 ट्रांस थे, 1 सिस था। ऑप्टिकल कितने बन गए, 2। टोटल कितने हो गए, 6। और ऐसी खूब एग्जांपल अपने ले सकते हैं। ऐसे ही मान लो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता, MAB2C2 की जगह CD ले लेता, तो इसके आप बनाने की कोशिश करना, 6 GI बन जाएंगे। इसके GI बनेंगे 6। उन 6 में से चेक करना, जो सिस फॉर्म होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, तो इसके 6 आप बना करके चेक करना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड ले, EN होल ट्वाइस CO NO2 NH2 CO EN होल ट्वाइस, चार्ज +3 +3 6, माइनस का 2 प्लस का 4 बचा। चाहे इस पे +4 चार्ज कर दो या यहां पे Cl4 कर दो, या तो +4 चार्ज या पर Cl। इस काउंटर आइन का अपने कोई मीनिंग नहीं है, केवल इसमें आइसोमेरिज्म चेक करना है। तो इसमें आइसोमर कैसे बनेगा वो समझना। NH2 NO2 CO अब इसको ध्यान से समझना, कंपाउंड को। रिटर्न में तो कभी आपके आएगा नहीं, कंपटीशन एग्जाम में आए तो थोड़ा सा समझ के जाओगे, इजीली इसका आंसर लिख दोगे। यहां पे मैंने लिया इथाइलिन डाइएमीन, यहां EN लिख देता हूं, मतलब NCH2CH2N है ये। ऐसे यहां लिया NCH2 EN ही कर देता हूं, EN दोबारा समझो, NCH2CH2N NCH2CH2N। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया, समझना। N यहां पे N, ये N और ये N। अब इसमें समझो ये दोनों N CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 से जुड़े। अब मैं इसको ऐसे जोड़ू, समझना, EN ऐसे जोड़ा और इसको इधर से
जोड़ा EN। अब यदि मैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाऊं, अगर मैं इसको मिरर में देखता हूं तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली उधर चला जाएगा। मतलब ये सिचुएशन बन जाएगी NO2 NH2 CO N। अब इसमें ये वाला जो था वो यहां आ गया N, ये बाइंड किससे हुआ, सॉरी उल्टा बन गया, NO2 NH2। अब इसको समझना, इसका एग्जैक्टली मिरर में देखेंगे तो ये वाला पार्ट मिरर में इधर जाएगा, ये N हो गए, ये वाला बॉन्ड यहां से जो गया ऊपर की तरफ N, ये इसके साथ बाइंड हो रहा है EN, और ये वाला जो बॉन्ड है N, ये इसके साथ बाइंड हुआ, ये वाले एज इट इज इधर N EN N EN। अब देखो ये इसके ऊपर सुपर इंपोज अध्यारोपित नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बने, 2। अब अगर ये कंपाउंड इस फॉर्म में आए तो ही, मतलब ये अनसिमेट्रिक हो तो ही शो करेगा। इसका एक दूसरा फॉर्म है, वो बना रहा हूं इसको रब करके, NO2 NHCO CO ये यहां EN कर दूं, यहां EN जो पहले में भी थे एज इट इज, इसको चेंज करूं, इससे बाइंड नहीं करके इसी से बाइंड कर दूं, ये इस पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड का मेसोफॉर्म कहलाते हैं, मीजोफॉर्म कहलाते हैं। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। दोबारा समझो, अगर ये कंपाउंड अनसिमेट्रिक फॉर्म इस फॉर्म के अंदर है तब तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इस फॉर्म के अंदर है तो ये कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और समझना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पॉलीडेंटेड लिगेंड EDT आ जाए, जैसे मान लो ये कंपाउंड आ गया CO EDTA, CO पे +3, EDTA पे 4 एसीटेट का -1 × 4 -4, पूरे पे चार्ज आ गया -1। इसका GI बनेगा नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना, समझने की कोशिश करना इसको। M की जगह कोबाल्ट, ध्यान से समझना, इस पर मेटल कौन सी है, CO। ये हेक्साडेंटेड है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब इस EDTA का फॉर्मूला यहां साइड में लिख रहा हूं, CH2 N
N CH2COO माइनस CH2CO माइनस CH2CO माइनस CH2CO माइनस, ये EDTA का फॉर्मूला है। अब ये कैसे बाइंड हो रहा है वो समझना। ये जो हेक्साडेंटेट था, 2 बॉन्ड तो नाइट्रोजन बनाता है, 4 बॉन्ड कौन बनाता है? एसीटेट। यहां N, ये N CH2 ये वाला पार्ट आ गया, CH2 CH2 N N N CH2 CH2। अब इस पर और इस पर प्रत्येक पर 2-2 एसीटेट है, तो पहले का एसीटेट समझना CH2 C डबल बॉन्ड O यहां पे बाइंड हो गया, दूसरे का N CH2 C डबल बॉन्ड O यहां पे आ गया। सेम सिचुएशन इसमें समझना, CH2 C डबल बॉन्ड O एक O यहां आ गया, CH2 C डबल बॉन्ड O एक O यहां आ गया। EDTA में टोटल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस मेटल के साथ फॉर्म्ड हुए। अब अपन ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं तो ये वाला पार्ट यहां पास में आएगा, ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा। इसका मतलब इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, तो CO EDTA के ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट